भारत की धरती सदियों से ज्ञान की जननी रही है। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय ने पूरी दुनिया को शिक्षा दी। आज उसी परंपरा को पुनर्जीवित करने का कार्य कर रही है एक संस्था, पतंजलि विश्वविद्यालय। ये केवल एक विश्वविद्यालय नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति और आधुनिक विज्ञान का अद्भुत संगम है। कहते हैं कि हर महान कार्य के पीछे एक गहरी सोच और कठिन संघर्ष छिपा होता है। स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने एक सपना देखा, योग और आयुर्वेद केवल किताबों और आश्रमों तक सीमित न रहे, बल्कि आधुनिक विज्ञान के साथ मिलकर नई शिक्षा प्रणाली का निर्माण करे। हरिद्वार की पवित्र भूमि पर इस सपने को आकार मिला और जन्म हुआ पतंजलि विश्वविद्यालय का। इसका उद्देश्य था भारतीय संस्कृति, वेद, योग और आयुर्वेद को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ दुनिया तक पहुंचाना। ये विश्वविद्यालय साधारण शिक्षा संस्थान नहीं है। यहाँ छात्रों को केवल डिग्री नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाई जाती है। योग विज्ञान, जहाँ शरीर मन को स्वस्थ बनाने की शिक्षा दी जाती है। आयुर्वेद चिकित्सा और औषधि विज्ञान, जहाँ जड़ी बूटियों से रोग का उपचार होता है। वेद संस्कृति और भारतीय दर्शन, जहां हमारी जड़ों और मूल्यों को समझाया जाता है। साथ ही आधुनिक विषय जैसे विज्ञान, प्रबंधन और तकनीकी, ताकि विद्यार्थी दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। पतंजलि विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी विशेषता यह है इसकी अनुसंधान प्रयोगशालाएं, जहां प्राचीन ग्रंथों में लिखे हजारों सूत्रों का वैज्ञानिक परीक्षण किया जाता है। हजारों औषधीय पौधों पर रिसर्च की जाती है, ताकि दुनिया को ये साबित किया जा सके कि भारत की चिकित्सा पद्धति आज भी उतनी ही कारगर है। जहां वैज्ञानिक प्रयास हमें बताते हैं कि ज्ञान तभी जीवित रहता है जब उसको शोध और प्रयोग में परखा जाए। पतंजलि विश्वविद्यालय केवल पढ़ाई का संस्थान नहीं है, बल्कि चरित्र निर्माण का केंद्र है। यहाँ विद्यार्थी ये सीखते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं, बल्कि मानवता की सेवा और समाज का उत्थान है। परंपरा और आधुनिकता का मेल एक वास्तविक प्रगति है। आज पतंजलि विश्वविद्यालय की ख्याति केवल भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों तक पहुंच चुकी है। दुनिया भर के छात्र यहाँ पर योग, आयुर्वेद सीखने आते हैं। ये भारत की सॉफ्ट पावर का सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां भारतीय संस्कृति और विज्ञान के साथ दुनिया को आकर्षित कर रहे हैं।